खरगोश और कछुआ। याद है ना तुम्हें, आज सोमवार है, 1 घंटे बाद ही दौड़ शुरू होनी है। याद है भाई, मेरी तो पूरी तैयारी है। दौड़ शुरू हुई। कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लूं। खरगोश को ठंडी हवा लगने से झपकी आ जाती है और कछुआ रेस जीत जाता है। इस बार तो धोखा हो गया। चलो एक और बार दौड़ते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो ठीक है, एक बार और दौड़ लिया जाए। चलो, अब की बार शेर की गुफा तक दौड़ना है। दौड़ में इस बार खरगोश कोई गलती नहीं करता और रेस जीत जाता है। कछुआ खरगोश को नाचता देख, यह तो गड़बड़ हो गई। 2 बार में से एक बार तुम जीते, एक बार मैं। चलो एक बार और सही, अब ये फाइनल होगी। ठीक है ना? अब की बार उस पहाड़ी तक दौड़ते हैं। जिस रास्ते से पहाड़ी तक जाना है वहाँ नदी आ जाती है। खरगोश नदी देखकर चकरा जाता है। अब क्या करूं? जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं रहा कि पहाड़ी पर जाने के लिए तो नदी पार करनी पड़ती है। टाटा। कछुआ दोबारा नदी पार करके खरगोश के पास पहुंचा और बोला, देखो भाई, तुम तेज दौड़ते हो और मैं धीरे। एक रेस मैं जीता और एक तुम, लेकिन अब ये रेस हम दोनों जीतेंगे। तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। दोनों एक साथ नदी पार करते हैं और दोनों एक साथ जीतते हैं। बलवान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा ताकतवर है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। आलसी कौवा। एक थी गिलहरी और एक था कौवा। दोनों अच्छे मित्र थे। उनका एक और मित्र था भालू। एक दिन गिलहरी, कौवा और भालू एक साथ बाग में बैठे थे। कौवे ने कहा, आओ हम सब मिलकर खेती करें। जो पैदा होगा उसे तीनों आपस में बांट लेंगे। गिलहरी और भालू को कौवे की बात बहुत पसंद आई। गिलहरी बोली, चलो खेत जोत आएं। भालू हल ले आया। कौवे ने कहा, तुम दोनों चलो, मैं बहुत भूखा हूँ, रोटी खाकर आता हूँ।
गिलहरी और भालू मिलकर खेत जोताए। कौवा बैठा रहा। अगले दिन गिलहरी ने कहा, चलो खेत में बीज बो आएं। कौवा बोला, तुम दोनों चलो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करके आता हूँ। गिलहरी और भालू मिलकर बीज बो आए। कौवा पेड़ पर बैठा सुस्ताता ही रहा। थोड़े दिन बाद गिलहरी ने बताया, पौधे बड़े हो गए हैं, चलो खेत में पानी दे आए। कौवा बोला, तुम दोनों चलो, मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी पी कर आता हूँ। भालू और गिलहरी खेत में पानी दे आए। कौवा पेड़ पर से हिला तक नहीं। कुछ दिन के बाद फसल पककर तैयार हो गई। गिलहरी बोली, चलो मिलकर फसल काटें। कौवे ने कहा, तुम दोनों चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। भालू और गिलहरी फसल काट आए। कौवा बाग में ही घूमता रहा। जब अनाज तैयार हो गया तो गिलहरी और भालू अपना अपना हिस्सा खेत से ले आए। कौवे का हिस्सा खेत में ही पड़ा रहा। कौवे ने सोचा, अभी कौन जाए खेत पर? कल सुबह खेत पर जाकर अपना हिस्सा ले आऊंगा। रात में जोर से पानी बरसा। कौवे के हिस्से का सारा अनाज बहकर बर्बाद हो गया। कौवा पेड़ पर बैठा हाथ मलता रहा। तो देखा बच्चों, आलस्य का फल कैसा होता है। समय से किया कर्म का अपना अलग महत्व होता है। समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। कर्मशील व्यक्ति सदैव तरक्की करता है। वह जीवन में उन्नति की राह पर आगे बढ़ता रहता है। जो लोग आलस्य को अपना लेते हैं, वे जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते। सूरज, चांद, नदी सभी अपने कर्म में निरंतर लगे रहते हैं। यदि वे ऐसा ना करते तो संसार आगे ना चलता। समय रहते यदि काम ना किया जाए तो सदैव नुकसान ही उठाना पड़ता है। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी तरक्की नहीं करता। कर्म के सिद्धांत को जीवन में उतारने से ही जीवन में प्रगति की राह पर आगे बढ़ा जाता है। अतः आलस को त्यागो और कर्मशील बनो। कामचोर गधा। एक कुम्हार था। उसके पास एक गधा था। कुम्हार गधे का बहुत ध्यान रखता था। वह उसे खूब खिलाता पिलाता था। गधे को कोई काम नहीं था। वह जहाँ जाना चाहता वहाँ जाता, खूब मौज मस्ती करता था। लेकिन फिर भी गधे का मन कुम्हार के पास नहीं लगता था। एक दिन गधे ने भगवान से विनती की, हे भगवान, मुझे किसी और जगह भेज दो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। भगवान ने गधे की विनती सुन ली। अगले दिन गधा कुम्हार का घर छोड़कर भाग गया। रास्ते में उसे एक धोबी मिला। गधे को धोबी अपने साथ घर ले आया। गधा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लेकिन यह क्या? धोबी दिन रात गधे से खूब काम लेता। सुबह शाम गधे की पीठ पर कपड़ों की पोटली लादकर धोबी घाट ले जाता। उसके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता। धोबी गधे से खूब काम लेता और बदले में रूखा सूखा भोजन उसके सामने डाल देता। काम में जरा सा ढील होने पर धोबी गधे की पीठ पर डंडे बरसाता। थोड़े ही दिनों में गधा सूख कर कांटा हो गया। अब गधे को अपने पुराने मालिक की याद आने लगी। उसने भगवान से फिर विनती की, परंतु भगवान भी उसी की मदद करता है
जो मेहनत करता है और अपनी मदद खुद करता है। गधा अपनी गलती पर बहुत पछताया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। एक नदी के किनारे अमरूद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर मीठे मीठे अमरूद खाता और पेड़ पर उछल कूद मचाता रहता। उसी नदी में एक मगर रहता था। बंदर और मगर में मित्रता थी। जब मगर नदी के किनारे आता तो बंदर मीठे मीठे अमरूद तोड़कर नदी में गिरा देता था। मीठे अमरूद खाकर मगर प्रसन्न हो जाता था। एक दिन मगर ने कुछ अमरूद खाए और कुछ अमरूद घर ले जाकर मगरनी को दिए। मगरनी ने जब मीठे फल चखे तो उसने सोचा, ढेर सारे अमरूद खाकर बंदर का कलेजा भी खूब मीठा हो गया होगा। मगरनी के मन में बंदर का कलेजा खाने का विचार आ गया। उसने मगर से कहा, कल बंदर को घर पर बुला लाओ। अगले दिन मगर ने बंदर से कहा, तुमने मुझे इतने सारे अमरूद खिलाए, अब मैं भी तुम्हें अपने घर पर अच्छे अच्छे पकवान खिलाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। बंदर पेड़ पर से उतरा और मगर की पीठ पर सवार हो गया। रास्ते में मगर ने बंदर से कहा, मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। सच तो ये है कि मगरनी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। मगर की बात सुनकर बंदर चौंक पड़ा। उसने सूझबूझ से काम लिया। बंदर ने मगर से कहा, मित्र, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। चलो वापस चलकर कलेजा ले आते हैं। मगर वापस लौट पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मगर भाई, मेरा कलेजा खो गया है। जब मिलेगा तब तुम्हारे संग चलूंगा। कैक्टस। रिमदिम नामक छोटे से राज्य के सुंदर से बगीचे में एक कैक्टस उगा हुआ था। उसके दाईं ओर सुंदर सुंदर गुलाब थे तो बाईं ओर प्यारे प्यारे गुलदाउदी। सामने पीले पीले सूर्यमुखी खिले थे तो पीछे चमकीले और सुंदर डेजी। चारों ओर खूबसूरत फूलों से घिरा हुआ कैक्टस देखने में बहुत बुरा लगता था। इसके लंबे और गोल 3 तने थे जिनमें कांटे निकले हुए थे। तने गंदे हरे रंग के थे। सुंदर फूलों से घिरा होने के कारण वह और भी बुरा बदसूरत लगता था। वह उन सुंदर फूलों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वे सब उसे अपना दुश्मन समझते थे। गुलाब, डेजी, सूर्यमुखी और गुलदाउदी कोई भी उससे बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। गुलाब ने कहा, पता नहीं माली इसे उखाड़कर फेंक क्यों नहीं देता। हमारे बीच में उगा यह कैक्टस बहुत भद्दा लगता है। जैसे चिड़ियों को डराने के लिए खेतों में पुतले खड़े किए जाते हैं, हमारे बीच खड़ा हुआ यह कैक्टस वैसा ही लगता है। इसकी बदसूरती ही हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है, सूर्यमुखी ने कहा। इस पर गुलाब बोला, हम ऐसे ही सुंदर हैं। हमारी सुंदरता इसके ना होने से भी कम नहीं होगी। बेचारा कैक्टस उनकी बातों को सुनता और आंसू बहाता रहता। एक बार रिमदिम में भयानक सूखा पड़ा। नदी, तालाब, कुएं सभी सूख चुके थे। बेचारा माली मीलों पानी की तलाश में भटकता रहता और बड़ी मुश्किल से उसे 1 या 2 बाल्टी पानी मिलता जो वह फूलों को दे देता। लेकिन जल्दी ही यह भी बंद हो गया।
फूलों को भगवान की दया पर छोड़कर माली भी भरे दिल से दूसरे शहर चला गया। कैक्टस के तनों में बहुत सारा पानी जमा था। जब उसने देखा कि फूल बिना पानी के मुरझा रहे हैं, तो उसका कोमल दिल पिघल गया। उसने फूलों से कहा, आओ और मेरे तने से पानी पी लो। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर वे उससे मदद कैसे ले सकते थे, जिसे उन्होंने हमेशा दुश्मन समझा। बहुत दिनों तक सभी फूल कैक्टस के तनों में से पानी पीकर जिंदा रहे। फिर एक दिन अचानक आकाश में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। जो लोग रिमझिम छोड़कर चले गए थे, वे सभी वापस आ गए। माली भी वापस आ गया। वह यह सोचकर बहुत दुखी था कि उसके सभी फूल मुरझा गए होंगे, लेकिन उसने देखा कि सभी फूल खिले हुए हैं, तो वह खुशी से झूम उठा। आंखों में खुशी के आंसू भरकर उसने कैक्टस से कहा, मुझे पता है कि तुमने ही इन सब की जान बचाई है। बाद में गुलाब कैक्टस के पास गया और बोला, प्यारे दोस्त, हम सब ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। तभी सूर्यमुखी ने कहा, गुलाब बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह ठीक है कि हम सब दिखने में सुंदर हैं, लेकिन कैक्टस, तुम्हारा दिल सबसे सुंदर है। हमारी सुंदरता समय के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। अन्य फूलों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कैक्टस के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था।